हेलो। हेलो। कौन सा चैप्टर? यूनिट एंड डायमेंशन। हम बात कर रहे थे, चला, क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहे थे? क्षेत्रफल बोले तो लंबाई या गुना चौड़ाई, यही ना। मान लीजिए, चला, हम लोग कहते हैं कि 100 स्क्वायर फीट जमीन है। कितना स्क्वायर फीट जमीन है? 100 स्क्वायर फीट जमीन। देखो, कट्ठा अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। जैसे तुम लोग की तरफ का कट्ठा पता नहीं कितने का है, हम लोग की तरफ का कितना स्क्वायर फीट का है। अब सबका, किसी का 1361 होगा, किसी का 1200, किसी का 720 होगा। सबका अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा कट्ठा है हम लोग की तरफ का 3600 स्क्वायर फीट। यानी जिस जिस एरिया में तुम बैठे हो, ये कट्ठा से कम है हम लोग के तरफ का। एक कट्ठा से कम है जिस एरिया में तुम बैठे हो। अब पटना में ही 3 कट्ठा, तो सब जगह का स्क्वायर फीट अलग अलग है। अब जैसे स्क्वायर फीट हमको बुझाता है, तभी वो कंफ्यूजन से हम बच गए। अभी हमको गांव में कॉलेज खोल रहे हैं हम, एगो नर्सिंग कॉलेज। तो वो बोला ना 1.5 एकड़ जमीन रिक्वायर्ड है। हम बोले साला 1.5 एकड़ तो 18 कट्ठा हो गया। 18 कट्ठा तो बहुत ज्यादा हो गया हम लोग के हिसाब से, क्योंकि 3600 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा है। तो फिर जब वो मंगवाए कि भैया कितना स्क्वायर फीट में बताओ कितना होगा, तो स्क्वायर फीट में जब हम अपना कट्ठा से तुला, अभी जस्ट सुबह सुबह हम वही हिसाब कर रहे थे। हम अपना स्क्वायर फीट से अगर कंपेयर किए, तो तुम समझ लो उसको चाहिए लगभग 7 कट्ठा जमीन। 7 या 8 कट्ठा जमीन चाहिए मेरे स्क्वायर फीट से। 8 कट्ठा में हो जाएगा, जबकि हम कल्हे से चिंतित हैं कि साला ये 18 कट्ठा केने से आएगा, 14 कट्ठा का उपलॉटे है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर फीट अगर आपको समझ में, जैसे अभी हम यही रूम भाड़ा पे लिए हैं, ये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया है कि भैया इतना रुपया स्क्वायर फीट में आपको हम देंगे, उतना रुपया स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। या घरे मकान बनाते हैं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको डील करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो चल रहा है 350 रुपये स्क्वायर फीट चलता है। 350 रुपये स्क्वायर में छत डाल के देगा, प्लास्टर करके देगा, नीचे फर्श बना के देगा आपको, और दरवाजा उर्जा लगा के देगा, तो 350 रुपया ले लेगा। अब मामला ये है कि 350 रुपया ले लेगा, तो तुम समझ लो 1000 स्क्वायर फीट का दाम हो गया 3.5 लाख। 1000 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करेगा तो कितना हो गया? 3.5 लाख। आई समझो 3000 स्क्वायर फीट है तो एक दाम हो गया 3 3 9 1 10, 10.5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है खाली इसका। जिस फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए हैं मटेरियल छोड़ के, 10.5 लाख रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लेबर मिस्त्री जगह हम लोग कहते हैं। अब चला मामला ये है कि स्क्वायर फीट का क्या योगदान है। हम लोग स्क्वायर फीट क्यों कहते हैं इसको? तो हम लोग इसको लंबाई को कहते हैं हम लोग मीटर, चौड़ाई को भी कहते हैं मीटर। शिक्षा देखो कितनी बड़ी चीज है। मीटर है, इसका बीमा हो गया एल स्क्वायर। आई लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, मीटर क्यूब दैट इज एल क्यूब। ये मामला है। बोलो। अब मामला ये है चला कि हम लोग कहते हैं स्क्वायर फीट या मीटर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्षेत्रफल को व्यक्त किया जाता है, और जबकि क्यूब में आयतन को व्यक्त किया जाता है। जहां भी क्यूब है मतलब वो क्या है? आयतन है। जहां भी स्क्वायर है वो क्या है? मीटर, क्षेत्रफल है। स्क्वायर है तो क्या है? क्षेत्रफल। अब चला मामला क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये बोर्ड मान लो 6x4 का है। कितना बाई कितना है? 6 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। छोटा वाला लेंथ चौड़ाई को दर्शाता है। तो 6x4 है, इसका मतलब 24 स्क्वायर फीट है। 6 चौका, यानी 6 फीट लंबा है, और 6 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है, दैट इज 36 स्क्वायर फीट। 6 6 के 36, अब फीट इंटू फीट, फीट स्क्वायर नहीं हो जाएगा? इसको हम लोग कहेंगे 36 स्क्वायर फीट। कितना स्क्वायर फीट?
अब 36 स्क्वायर फीट या 6 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है चला, तो इस हिसाब से ये हो गया कितना स्क्वायर फीट? 24 स्क्वायर फीट। तो ये बोर्ड जो है ना, ये 6x4 का है। बोर्ड कितना बाई कितना है? यानी ये 24 स्क्वायर फीट जगह छेक ले। एक स्क्वायर फीट कितना होगा? 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा, ये लगभग इतना समझ लो। इतना लंबा और इतना चौड़ा होगा तो समझो 1 स्क्वायर फीट। हम लोग कहते हैं 1x1 का टाइल्स है, मतलब 1x1 मतलब 1 लंबा 1 चौड़ा। हम लोग कहते हैं 4x2 का टाइल्स है, मतलब 4 लंबा 2 चौड़ा। 3x2 का टाइल्स है, 3 लंबा 2 चौड़ा। और अगर स्क्वायर फीट में निकालेंगे 3 दूनी 6 स्क्वायर फीट। बोलो रे, जैसे होता क्या है, चला मान लो तुम्हारा 1000 स्क्वायर फीट का जमीन है। कितना स्क्वायर फीट का? 1000 स्क्वायर फीट का जमीन है। अब तुमको टाइल्स लगाना है फर्श में 1000 स्क्वायर फीट में। अब तुम टाइल्स मिस्त्री के पास जाते हो, गए भाई कितना टाइल्स ले लें, कई बक्सा टाइल्स ले लें? उतरा जोड़ के पट 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 बताता है कि इतना बक्सा में हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो उसको पता है कि एक बक्सा में 100 स्क्वायर फीट है और इसको लगाना है 1000 स्क्वायर फीट, तो कह देगा 12 बक्सा ले लो, क्योंकि 10 बक्सा 10 गुना 100 बराबर 1000। कुछ फुट फुट जाएगा तो 2 बक्सा फाजिल हो जाएगा, एक आध बक्सा बच जाएगा तो फिर लाना नहीं पड़ेगा। बोलो न रे, तो तुम अपने से भी हिसाब कर सकते हो कि तुम जाओ दुकानदार के पास, बोलो कितना स्क्वायर फीट है एक बक्सा में, कितना बाई कितना का कै गो टाइल्स है, तो वो कह देगा तुमको कि 2x2 का जो है 5 पीस है। तो 2x2 का 5 पीस है, मतलब 20 स्क्वायर फीट है एक बक्सा। नहीं समझा? 2x2 का 5 गो है, यानी 2x2 का अगर 5 गो है तो 2 दूनी 4 स्क्वायर फीट हुआ एगो। बोलो न रे, अब 5 गो है तो 20 स्क्वायर फीट हो गया। 20 स्क्वायर फीट हो गया, हमको 1000 स्क्वायर फीट में टाइल्स लगाना है, तो 100 स्क्वायर फीट में 5 बक्सा, तो 1000 स्क्वायर फीट में 50 बक्सा। बुझा रहा है मैथ की ना? बुझा रहा है? ये सब चीज चला जब जान जाओगे तो हम तो चला हर साल इससे 10 लाख रुपया बचाते हैं, क्योंकि हमारा मकान उकान का काम चलते रहता है। हर साल हम इससे 10 लाख रुपया बचाते हैं। हम हिसाब करने पहुंचेंगे फाइनल में, वो कहेगा ठीक है इतना रेट लेंगे, ठीक है, मार्केट के रेट के हिसाब से रेट फाइनल कर देंगे। जब हम हिसाब करने पहुंचेंगे तो जो 9.5 लाख लिख ले रहता है वो 8 लाख हो जाता है होकर अपने। काहे? काहे कि चला ऊपर हिसाब करने का तरीका ही गलत है भैया। उससे हम पहले, अब जब किसी से डील करते हैं ना, तो हम सादा पेपर पे लिखवा लेते हैं ओकर हैंड राइटिंग में कि रेट ये है, ये कंडीशन है, पहला पेमेंट इस टाइम देंगे, दूसरा पेमेंट इस टाइम देंगे, तीसरा पेमेंट इस टाइम देंगे, कृपया पेमेंट के लिए तब आए जब ये काम हो जाएगा। और जहां जहां काम लगा है सब जगह सीसीटीवी कैमरा वाटर प्रूफ लगा हुआ है, यहीं से आराम से देख लेते हैं, कह देते हैं जी ये काम हुआ। वो जब ओकर काम उतना तक पहुंच जाता है तो वो कह नहीं सकता है कि इतना काम हो गया, देख लेंगे हम सीसीटीवी में इतना काम हो गया है। सब जगह एक एक सीसीटीवी मतलब 30 फीट पे टांगले हैं कि आ रहा है कि जा रहा है, उसमें मोशन सेंसर भी लगा हुआ है। उसके बाद कोई आएगा तो ऑब्स्टेकल सेंसर भी लगा हुआ है, मतलब एकदम एडवांस सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। कॉल अपने आप उठ जाता है, यहाँ से कॉल करते, मान लो कॉल करना है तो आवाज जाएगा काजी क्या हाल है, तो अपने वहां सुनाई देता है। मतलब पूर्णतया एडवांस हो गई है चीजें। और तब जब ओकरा से पहले डील करते थे चला, तब हमको हर डील में हमरा 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया हर मकान में वो हमसे एक्स्ट्रा ले लेता था। अब नहीं ले पाता। वो छोटा सब कितना तेज है कि तुमको कहेगा टाइल्स जो नीचे लगाए ना वो स्क्वायर फीट पे लेंगे, आज कॉर्नर में लगाए ना वो रेलिंग फीट पे लेंगे। रेलिंग फीट कहेगा क्या होता है, तो जब मान लो तो मकान है, ये मकान है तो एकरा में ऐसे लगाए तो स्क्वायर फीट, आ ये ऐसे लगाए तो रेलिंग फीट, मतलब एकरा ये लंबे लंबी फीट कैलकुलेट कर लेता है, जबकि होना नहीं चाहिए। मान लो अगर ये 1 फीट लंबा है और 3 इंची मोटा है, चौड़ा है, तो 12 तिया 36, 3.6 स्क्वायर फीट होना चाहिए। जबकि वो ऐसा वो नहीं करता, वो कहता है अगर चौड़ाई में कम है ना तो अगर लंबाई कम स्क्वायर फीट मान लेंगे, तो वो तो मामला गड़बड़ है। तो उससे कितना का डिफरेंस, तुमको कितना का डिफरेंस आएगा सर? बहुत का डिफरेंस आ जाएगा।
अगर मान लो ई तो ठीक है कि 1 बाई 1 का टाइल्स लगाए आप इतना पैसा ले लिए, लेकिन ई जो कॉर्नर में आप लगाइएगा तो देखो यहां अगर मान लो हम 1 फीट लेते हैं कॉर्नर कि ऊपर खड़ा करके 1 फीट लगाया और चौड़ाई है 6 इंची, ऊ जोड़ता है 1 स्क्वायर फीट। वो कितना जोड़ता है चला, वो कहता है हम खाली सीधे नापेंगे कर चौड़ाई नहीं नापेंगे, 1 स्क्वायर फीट वो जोड़ता है। तो 1 स्क्वायर फीट जोड़ेगा, जबकि वो है कितना, एक एक का गुना 0.6। चौड़ाई अगर 0.6 है तो 0.6 लंबाई गुना चौड़ाई ना क्षेत्रफल होता है रे। तो 1 गुना 0.6 यानी कितना, 0.6 फीट का स्क्वायर। आधे स्क्वायर फीट का ना पैसा लोगे। 0.6 होता भी नहीं है, 3 इंची होता है, 3 इंची होता है। 3 इंची अब तुम समझ लो 3 इंची कितना हो गया, यहां 3 से कर दोगे मल्टीप्लाई 0.3 से तो ये हो जाएगा 0.3 स्क्वायर फीट। यानी जहां पर हम बात किए हैं 18 रुपए स्क्वायर फीट का, वहां वो हमसे 18 टका ले रहा है, जबकि उसका रियल पैसा हो रहा है 12 और 3। तब समझ लो कि मुश्किल से 4 टका। अब हमसे ले कितना रहा है, कितना ले रहा है, 18। अब तुम समझ लो ये पूरा घर में अगर वैसे हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा होकर, बहुत ज्यादा नहीं घट जाएगा। और की धांधली करता है, मान लो मेरा मकान ऐसे है, मेरा मकान ऐसे है, तो मेरा मकान ऐसे है तू कहेगा ना कि ई हो गया लंबाई, ई हो गया चौड़ाई। हम ला रहे साला ई कौन क्षेत्रफल है, तुम कहोगे सर तनिए ना अंतर है, 1 फीट के ना अंतर। अरे दुष्ट, 1 फीट के अंतर है तो अगर 200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हम हिसाब दे रहे हैं, या 300 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से हम दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो तुम देखो ये अगर मान लो ये लंबा है 80, आई है 20, तो अगर ऐसे ही स्क्वायर फीट के हिसाब से निकालेगा तो 8 दूनी 1600 स्क्वायर फीट निकलेगा होकर। 1600 स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा कितना निकल जाएगा, चला 300 रुपए के हिसाब से 48,000, 4,80,000। 16 × 3 = 48 ना, 16 × 3 = 4 गो जीरो, 5 लाख। और अगर हम उसको ई कहते हैं कि ये 20 है और ई चला मान लो 14 है, तो क्षेत्रफल कहोगे कैसे निकलेगा गुरुजी तब, तो क्षेत्रफल निकलेगा 20 + 14/2। तो कितना हो जाएगा, 20 और 14, 20 10 30 4 34, 34/2 तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 हो जाएगा, तो 80 या गुना 17 कितना, 17 8 है 36 से कि 26 से, अरे चोट्टा 7 8 56 के 6 बोलो रे, 8 7 56 के 6, 8 1 8 5 13, कै गो जीरो, एगो जीरो, तो 1360 है ना हुआ रे। 1360 कितना स्क्वायर फीट घटा भाई छोटा, 240, 240 और 240 को गुना कर दो तुम 3 से, यानी 300 से, 24 तिया 72, तब 72 पे 3 गो जीरो, तो चला 72,000 होकर घटने गया रे। तुम समझो वो ठेकेदार के पैरों तले जमीन नहीं खिसक जाएगा। ई बात पे वो हमसे लड़ भी नहीं सकता। अरे भाई तुम हमसे कैसे लड़ोगे, क्षेत्रफल का ही ना पैसा लोगे, तुम हमसे जो बात किया है उसी का ना पैसा लोगे। अगर 2 लाइन एक दूसरे से वेरी कर रहा है तो आप जो औसत होगा उसी का ना पैसा लीजिएगा। थोड़ा लगा 30, यहाँ 14, यहाँ 6 फीट होने कम है, तो 6 फीट के कितना हो गए, 6 3 1800, उतरा जोड़ के सिखा देगा। वो कहेगा हाँ 20 फीट है ना, 6 फीट है ना कम है, तो 6 फीट कम है तो 300 रुपए स्क्वायर फीट के जाइए 1800 कम में दीजिएगा। तुम अगर कहेगा 5,000 कम देंगे, कहेगा ठीक है जाइए 5,000 कम दीजिएगा। तुम कहोगे 10,000 कम दीजिए, तू कहेगा नहीं नहीं है 2,000 और दे दीजिए, 8,000 जाइए आपका कम कर, और उस साल यहाँ 72,000 मार रहा है। मेरा बात समझ रहा है।
चला यही तो साइंस है, साइंस तुमको बहुत सारी चीजें सिखा देगा। अब अगर तुमको क्षेत्रफल निकालना, गांव में आता है अमीन नापी करने के लिए, चला हम अगर रह गए तो न वो हिलता है और न वो डोलता है, उस साला को कुछ एवे नहीं करता है, हम ही ओकरा सिखाते हैं तो वो सीखता है। जैसे जमीन तो चला टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, जमीन को एडजस्ट करना होता है ताकि सब जितना पटीदार है वो खुश हो जाए। वो अपने हिसाब से जो दिमाग लगाता है वो साफे गड़बड़ रहता है। बहुत कम अमीन है जो सही तरीके से काम करता है, उसको चला बहुत चीज पते नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग करता है लेकिन सही जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करता। इसलिए गांव घर में तुम देखना सब कहता है कि अमीन जो है ना बड़ा झोल फंसाता है, सुना है कि नहीं? इसलिए जब नापी होता है ना तो हम अस्थिर से अमीन साहब के पास बैठ जाते हैं। अमीन साहब थोड़ा देर के बाद बुझ जाते हैं कि हमरा से ही काम नहीं होगा, यही कर देगा, ठीक ना। उसके बाद वो अपने हमरा कागज दे देता है, हम अपना जोड़ घटाव करके ओकरा सब स्क्वायर फीट निकाल के ओकरा दे देते हैं। तो अगर ये बात आप समझते हैं चला, तो आपके साथ भी कोई गलत नहीं कर पाएगा। अब जैसे गांव घर में क्या करता है चला, कहेगा हो एक कड़ी घुसक न जाओ, की होगा एक कड़ी के तो बात है, अरे साला 300 फीट लंबा है और कड़ी है 6 इंच के, 150 स्क्वायर फीट में जमीन चल गया रे। एक कड़ी अगर तुम जे कड़ी पकड़ रहा है यहां से वहां तक, वो अगर ये वो कड़ी खाली मोड़ लिया, कहा हाँ ठीक है, जैसे दूर में पकड़ ले कहेगा हाँ ठीक है, ये वो कड़ी कम कर दिया, और कड़ी है चला 300 फीट का, 300 फीट गुना 6 इंची कर लो, कितना हो गया? 150 स्क्वायर फीट चल नहीं गया बोरा में? 150 स्क्वायर फीट कितना हुआ? अगर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तुम कहोगे तो 50 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा तो और चला गया, लेकिन तुरंत लगेगा हो इतने न गया। नहीं, कहने का मतलब यह हुआ कि आपको क्षेत्रफल तो सब बच्चों को बुझाना चाहिए, नहीं बुझा रहा है कर मतलब आप दैनिक जीवन को नहीं जी पाइएगा। अब एक बात बताइए चला जी, कि अगर मान लीजिए कि आपका मकान 60 फीट लंबा है और 40 फीट चौड़ा है, तो कितना स्क्वायर फीट है? तो दोनों को गुना कर दीजिए, 2400 स्क्वायर फीट है, बोलो रे। 2400 स्क्वायर फीट है, तो अगर 200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से आप बात किए तो 2400 गुना 200 गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एगो चीज देख लो, कट्ठा एकड़ बीघा अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ये स्क्वायर फीट जो है, फिटवा जो है, इस सब जगह सेम होता है, सब जगह फीट सेम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है चला कि आप स्क्वायर फीट समझ गए। अब हम लोग चलते हैं आयतन को समझने की कोशिश करते हैं। गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? आज के बाद आप देखिएगा जीवन में आपको बहुत सारे जगह पर मदद मिल जाएगा। जैसे एक गिट्टी गिराता है, गिट्टी गिराते हुए देखा है? इतना साला धोखेबाज होता है वो लोग कि हर ट्रिप में 10-20 हजार मार लेगा। एक ट्रक गिराएगा 10,000 रुपया, तो आसानी से तोरा से मार लेगा, तोरा पतो नहीं चलने देगा। हम लोग तो ईटा गिनते नहीं है, लेकिन हमरा तो खड़ा कर दोगे तो टेलर में काय गो ईटा कम है वो हम निकाल देंगे। यही तो इंजीनियरिंग है। टेलर में काय गो ईटा कम है, कुछ नहीं करते हैं हम, एगो ईटा को नापे, 1500 ईटा गिराया तो 1500 से गुना किए, आज जे टेलर में रखल है ओकरा में तनी ईटा साइड करके ओकर क्षेत्रफल निकाल लिया, गुना कर दिया, तो अपने 6 गो ईटा कम निकल जाता है, एग्जैक्ट निकल जाएगा 6 गो ईटा कम या 12 गो ईटा कम। जबकि छोटा सब जो लादता है ना, तो तुमको दिखेगा एक टेलर फुल है, अंदर में वो क्या करता है ना, गैप मार के ईटा लगा देता है। तो गैप मार के चला, एगो ईटा का दाम 17 टका है, 20 टका है। अब तुम समझो अगर 20 गो ईटा चुरा लिया तो कितना रुपया चल गया? 400 टका नहीं चल गया? 100 ईटा तो 1500 में 100 मारना उसके लिए बहुत आसान है। तो 1500 गुना 20 कितना हो गया? 20 गुना 100 कितना हो गया? 2000 टका। अब बताओ 17,000 रुपए के टेलर ईटा गिराए हम, ओकरा में 2000 मारिए लिया। तो हम लोग के पास चला उतना फुर्सत नहीं होता, इसलिए दिमाग नहीं लगाते। जितना देर में 2000 उन्हें दिमाग लगाएंगे, 50,000 है ना कमा लेंगे, इसलिए हम नहीं जाते। लेकिन तुम लोग तो कम से कम जब जाओगे तो अपने खुद को समझा पाओगे कि भैया ये सही है या गलत। बालू तुमको देगा इतना, CFT बालू है, और चला बालू एकदम गड़बड़ रहेगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आयतन में आ जाओ तुम। आयतन में हम लोग कहते हैं लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, आयतन मीटर में है, और ये हो जाता है मीटर क्यूब। यहां चला हम लोग साइंस पढ़ते नहीं है, साइंस को सीखने की कोशिश करनी होगी।
पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी साइंस का सवाल नहीं बना पाओ। साइंस को क्या करना होगा, सीखना। सब्जेक्ट को सीख लो। सुना है कि नहीं, कामयाब इंसान बनो, कामयाबी झक मारेगी। तो तुमको सब्जेक्ट सीख लो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, क्वेश्चन फिर बनाने की जरूरत नहीं है। अतः अब एक बात बताओ, मीटर क्यों, कभी ये सुने हो कि मेरा गाड़ी 250 सीसी का है? नहीं सुने हो? अरे नहीं कहता मेरा पल्सर 150 सीसी का है। दूर चल। मेरा बुलेट 350 सीसी का है। सुने हो ऐसा? ढेरी लोग कहता है मेरा पल्सर इतना सीसी का है, मेरा एक्टिवा इतना सीसी का है। जैसे मेरा गाड़ी है ये 250 सीसी का है। तो ये सीसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी? किसको पता है सीसी का फुल फॉर्म? खाली हाथ खड़ा कर लो। पता किसी को नहीं है, लेकिन यूज सब करता है कि भैया इतना सीसी। कहते हैं हम लोग 150 सीसी का पल्सर है, 250 सीसी का पल्सर है। मतलब हम लोग लेकिन ये बात समझ जाते हैं कि 250 सीसी है मतलब पावर ज्यादा है। लेकिन चला उस सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब होता है, अगर तुम कहते हो ना कि 250 सीसी, अगर मतलब हुआ 250 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी को पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? सीसी को पढ़ते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। बोलो रे, सीसी को क्या पढ़ते हैं? चला, सीसी को क्या पढ़ते हैं? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब अगर तुम कहते हो कि मेरा 150 सीसी का पल्सर है, कितना सीसी का पल्सर है? 150 सीसी का पल्सर है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो एक मतलब चला ये हुआ कि तुम्हारा जो गाड़ी है, गाड़ी का जो सिलेंडर है, जो सिलेंडर और पिस्टन लगल है ना, उस सिलेंडर का आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब है। और वो फॉर्मूला जो उसको निकाला है वो है पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि सिलेंडर का आयतन निकलाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो सेंटीमीटर क्यूब जब ये कह दिया चला तो ये आयतन न हो गया रे? क्या हो गया? ये आयतन हो गया। तो भैया ये जहां जहां मीटर क्यूब लिखा हुआ रहे या क्यूब लिखा हुआ रहे वो आयतन है, और जहां जहां स्क्वायर लिखा हुआ रहे वो क्या है? क्षेत्रफल। क्या है? अब होता है एगो दूरी, एगो होता है विस्थापन। एक होता है दूरी और एक होता है चला क्या? हाँ। किला, गौर फरमाइएगा, यहां से यहां तक अगर हमको जाना है, यहां से यहां तक अगर हमको जाना है, ठीक है, एक रास्ता होगा कि हम मान लो यहां से यहां तक हमको जाना है, तो एक रास्ता होगा कि हम सीधे चले जाएंगे। एक रास्ता होगा कि हम यहां से निकलेंगे और उधर दरवाजा तोड़ते हुए, उधर गांधी मैदान होते हुए फिर ही दरवाजा तोड़ के यहां आ जाएंगे। दूसरा रास्ता ही हो सकता है कि नहीं? एक तो सीधे जाएंगे और एक वो चला टेढ़ा मेढ़ा जाए, है ना? एक बात बताइए, चला कोई अगर, एक होता है लड़का, एक होता है आशिक, ये दोनों में क्या अंतर है? जैसे लड़का और आशिक में क्या अंतर है? लड़का के पास जितना चीज है उतना आशिकों के पास है। लेकिन डिफरेंस ये है कि लड़का लड़का है, आशिक प्यार करता है। तो अगर स्पेशल नाम हम लोग रख दिया कि प्यार, आशिक कह दिया, मतलब लोग समझ जाता है कि भैया लड़का तो है, लेकिन अगर लक्षण ठीक, यही ना होता है। मान लो कोई मर्डरर है जो खून करता है, तो मर्डरर है तो वो आदमी है कि नहीं है? लेकिन उसका स्पेशल गुण है चक्कू मारने का। तो वो क्या है चला?
मर्डरर है। तो वैसे ही गौर फरमाइएगा, ये दूरी है, क्या है ये? ये न्यूनतम दूरी है। गौर फरमाइएगा, ये दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी का स्पेशल नाम होता है विस्थापन। जैसे ये लड़का है, ये प्यार करने वाला लड़का है, इसका स्पेशल नाम है आशिक। एकर मतलब ये जो आशिक है वो लड़का है कि नहीं है? यानी विस्थापन एक प्रकार का दूरी है कि नहीं है? लेकिन कैसा दूरी है? कैसा दूरी है? उम्मीद करते हैं दूरी और विस्थापन समझ गए होंगे। विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, लेकिन कौन दूरी है? कौन दूरी है? न्यूनतम दूरी है। आशिक भी एक प्रकार का लड़का है, लेकिन कैसा है? लुच्चा है। बोलन रे, कैसा है? लुच्चा। तब गौर फरमाइएगा, अगर एक कहते हैं दूरी, दूरी और विस्थापन, कहते हैं वो चाल, सुने हो चाल? चाल बराबर होता है चला दूरी या बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। दोनों में डिफरेंस क्या है चला? अगर दूरी ट्रेवल करेगा तो चाल, अब विस्थापन ट्रेवल करेगा तो वेग। अर्थात अगर टेढ़ा मेढ़ा चलेगा दूरी तो चाल, और सीधा चलेगा तो विस्थापन ट्रेवल करेगा तो वेग। जैसे अभी हम अगर सीधा चल रहे हैं तो इसके झा का वेग की चाल? हाँ, कोई लड़की मटक मटक के चल रही है, चाल ना। अच्छा, कभी हम लोग क्या कहते हैं? ये लड़की का चाल, ये लड़का का चाल, बस की चाल, साइकिल की चाल। क्यों? क्योंकि ये सब टेढ़ा मेढ़ा चलता है। बोलो न रे। गोली का वेग। अब तो हर मन में अनेकों सवाल उठ रहे होंगे। आए सर मच्छर के, आए सर मिसाइल के, आए सर ट्रेन के, आए सर प्लेन के, ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम खुद से पूछो कि क्या वो टेढ़ा चलता है तो टेढ़ा चलेगा तो चाल, और क्या वो सीधा चलता है और सीधा चलेगा तो वेग। अब तुम खुद से पूछो कि भैया ट्रेन चलता है तो ट्रेन सीधा चलता है? वो यहां से दिल्ली को ऐसे देख लेता है, जी आएगा बीच में उड़ाते हुए चल जाएंगे, ऐसा चलता है क्या? वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो दूरी ट्रेवल करता है, दूरी ट्रेवल करता है तो चाल। इसीलिए हम लोग कहते हैं ट्रेन की चाल, मच्छर की चाल, मक्खी की चाल, गोली का वेग। बुझा तड़ा हो सैया, बुझा तड़ा। यार निराला सर का क्लास थोड़ा डिस्टर्ब है, आएगो, और कुणाल सर का भी डिस्टर्ब है। आज 12 बजे के बाद निराला सर लेंगे, आए हुए हैं। और कुणाल सर बीमार हैं बेचारे, 200 ग्राम के है हैं। अब माँ का हम खाना पीना आप टाइम से नहीं खाइएगा चला तो गड़बड़ हो ही जाएगा। और बहुत सारे हमारे गुरुजी लोग हैं जो खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं टाइम से, इसलिए हम सोचें कि वो किचन जो है गुरुजी लोग के लिए स्पेशल स्टार्ट करवाएं, ताकि गुरुजी लोग पढ़ाएं तो थोड़ा भोजन वोजन उनको टाइम से मिल सके। क्योंकि चला भर दिन पढ़ाता है टीचर सब, कभी कभार तो साल में ऐसा हो ही सकता है कि तबीयत खराब हो जाए। अब ओकर की कर सकते हैं? देखते हैं मास्टर साहब को भूख बड़ा लगल रहता है, भर दिन पढ़ाता है, थक जाता है। इसलिए हम चला रात वाला जितना क्लास हम अपने फ्लैट पे रखे हैं, वहां बोर्ड वोर्ड लगा दिए हैं। जितना मैराथन अभी चलेगा आज से, जो चलेगा वो सब मेरे फ्लैट पे चलेगा, ताकि हम वहाँ गुरुजी लोग को, अब हम वहां रहते हैं तो वहां भोजन की दिक्कत नहीं होगी, चाय का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ कोई देखने वाला नहीं रहता, जकर मैराथन लगा देते हैं वो अगले दिन भोरे कहता है कि माई के माई उठियो नहीं सके। इन्हें देख रहा है 10 दिन से एबसेंट हो रहा है टीचरों का थोड़ा ज्यादा। क्योंकि मैराथन में जो जाता है वो भोरे कहता है कि हम अब बचेंगे नहीं,
तो इसलिए थोड़ा सा हम हमारे तरफ से ही व्यवस्था में गड़बड़ी है, जिसको हम 1-2 दिन में ठीक कर लेंगे, दुरुस्त का। थोड़ा मौसम चेंज हुआ है। कुछ लोग चलाओ बीमार देखने से भी लगते हैं, जैसे बायोलॉजी वाले हमारे आदरणीय कुणाल सर। अरे मर्द मर्द होता है भाई, मर्द मर्द हम लोग के जैसा होता है। थोड़ा देखने से लग रहा होगा साला कितना सॉलिड आदमी, नहीं लगता है? अच्छा, ये लगता है कि नहीं? थोड़ा हम देखने से कहीं से बीमार लग रहे हैं, खड़ा होते हैं तो लगता है कि साला पढ़ाइए देगा ही। कुछ कुछ लोग हैं वो खड़ा ना की पढ़ना है बोलो। अरे भाई खाना पीना पे भी ध्यान दो ना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बेहोश हो गया ये बल्ले। हाँ हाँ हाँ, थाम्बा। ये लड़का अभी आया था क्या? अभी यूपी से वही आया था क्या? बैठाओ बैठाओ बैठाओ। साला गया। देख लो बचेगा कि नहीं। क्या हो गया है आजकल के युवाओं को। देखो नहीं बचेगा वो। डेली एक आध गो भोर से लेकर शाम तक में बेहोश होने हैं। कल उस सेंटर पे एक लड़का आया, खड़ा हुआ कहता हमरा साला पागल। अब दो पानी उन्हीं पिलाओ। देखना खाली दांत पे दांत नहीं चढ़े। दांत पे दांत चढ़ेगा चुट्टी काटना जोर से। नहीं, कोई अगर दांत पे दांत चढ़ा लेना चला तो कोई धातु का चीज नहीं डालना है, थोड़ा सिखा देते हैं उसको। चुट्टी काटना है, चुट्टी काटना दया करके ना। ऐसा जगह काटो कि केकरो देखा नहीं पाए। चुट्टी काटना है। लोग कुछ लोग चम्मच फंसा के ऐसे कर देते हैं, वो सब नहीं करना है। क्या करना है? चुट्टी काटना है, वो बंदा होश में आ जाए। हो गया रे? किधर गया? सुत गया? अरे उसको उठा के ले जाओ नीचे, उठा के ले जाओ ऑफिस। हम आए कि हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक हो गया? तो गया? अरे छुट्टा गड़बड़ा जाएगा। चलो आज की कार्रवाई यहीं तक। अरे किसी के यहाँ रूम खाली है क्या? बेड या रूम किसी के यहाँ खाली है? किसके यहाँ है? आपके यहाँ है? हाँ देख लो उसके यहाँ है, मिल लो। अब बेचारा यूपी से है। महिला में तुम लोग के यहाँ किसी के यहाँ बेड है खाली? बेड या रूम लॉज में? हॉस्टल में खाना जहाँ बना के मिलता है? ना ना, वो गरीब लड़की है, नहीं रह